बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी संदल का शरबत। संदल को आम अल्फाज में चंदन भी कहा जाता है, लेकिन ज़्यादातर हमारे एरिए में इसे संदल ही कहा जाता है। ये तासीर में बहुत ही ठंडा होता है। स्किन के लिए तो इसका इस्तेमाल किया ही जाता है, लेकिन मसाने की गर्मी और जलन को ख़त्म करने के लिए भी इसका इस्तेमाल बहुत आम है। हर्बल मेडिसिन्स में भी इसे बहुत इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर औकात बाजार में जो संदल का शरबत मिलता है उसमें जस्ट चीनी ऐड की जाती है और एसेंस ऐड किया जाता है, तो क्यों ना हम इसे बहुत ही आसानी के साथ घर पे ही रेडी कर लें। तो चलें आज की वीडियो का आगाज इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। टेस्टी। जी, तो संदल का शरबत बनाने के लिए हमने संदल का पाउडर नहीं लेना है, बल्कि इसकी लकड़ी का बरादा बहुत ही आसानी के साथ आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगा, तो ये हम लेंगे। ठीक है, अगर अच्छी क्वालिटी का संदल का बरादा या संदल की लकड़ी आप लेंगे तो इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो इसे पहले हमने हल्का सा वॉश कर लेना है, क्योंकि इस पर थोड़े थोड़े मिट्टी के ज़रात होंगे जो कि हमें नज़र नहीं आते हैं। तो अच्छी तरह से वॉश करने के बाद हम इसे शरबत के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे छलनी में डाल के इसे खुले पानी से अच्छी तरह से खंगाल लें। मैं आपको जस्ट वीडियो में दिखाने के लिए इस तरह बाउल में इसे डाल के अच्छी तरह से आपको वॉश करके दिखा रही हूँ। ठीक है, तो 1 से 2 बार हमने अच्छी तरह इसे खुले पानी से खंगाल लिया है। आपने परेशान नहीं होना है, इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है। हल्का सा वॉश करने पे इसकी खुशबू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमने इसे भिगोना है। भिगोने के लिए यहाँ पे मैं 3 गिलास पानी ले रही हूँ और यहाँ पे मैंने 25 ग्राम संदल का बरादा लिया है। ठीक है, तो 25 ग्राम संदल के बरादे में हमने 3 से 4 गिलास पानी ऐड करना है और इसे कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए आपने भिगो के छोड़ देना है। तो मैंने इसे पूरी रात के लिए भिगोया था। अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप इसे फ्रिज में रख दें। ठीक है, तो अब हम कढ़ाई लेंगे। बेहतर है कि आप स्टील की कढ़ाई लें कोई भी शरबत बनाने के लिए। अब हमने संदल को इसके पानी के साथ तकरीबन 10 से 15 मिनट हल्की आंच पे बॉयल करना है। इसमें मैंने 1 गिलास पानी मज़ीद ऐड किया है, क्योंकि पकने के बाद इसका पानी मज़ीद रिड्यूस होगा। तो इसे मैंने कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ दिया था और आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा खूबसूरत कलर निकल चुका है। इसमें आपको कोई भी फूड कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। अब हमने चूल्हे की आंच को थोड़ा सा तेज़ कर देना है और 5 से 7 मिनट इसे 2 से 3 उबाल आने तक अच्छी तरह से पका लेना है, ताकि इसकी तासीर और खुशबू अच्छी तरह से पानी के अंदर आ जाए। अब चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे। चाहे तो आप इसे नॉर्मल होने दें, लेकिन मैंने इसे गरम गरम ही छान लिया था और इसके बाद इस पानी को हम दोबारा उसी सॉस पैन में या कढ़ाई में ऐड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी यहाँ पे मैंने 1 किलो ली है। आपको लग रहा होगा ये बहुत ज़्यादा चीनी है, लेकिन 1 लीटर अगर आप शरबत बनाते हैं तो उसके लिए आपको 1 किलो चीनी तो दरकार होती है। इसकी खुशबू को, इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे मैं अरके गुलाब यूज़ कर रही हूँ 1/4 कप। और अरके गुलाब को भी मैंने घर पे ही रेडी किया है। इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। इसका लिंक आपको वीडियो के एंड पे या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चूल्हे की आंच को हमने दरमियाना ही रखना है और चीनी को इसमें मेल्ट होने देना है। किसी भी चीज़ में आप चीनी ऐड करते हैं तो उसे उसके हाल पे मत छोड़ा करें, बल्कि फ़ौरन चम्मच हिलाया करें, ताकि नीचे से चीनी जलने ना पाए, वरना इसकी एक बहुत बुरी स्मेल आती है खाने में। तो आप देख सकते हैं चीनी तकरीबन इसमें मेल्ट हो चुकी है। हमने इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, जस्ट इसे गाढ़ा करना है। तो 15 मिनट के लिए हम इसे दरमियानी आंच पे पकाएंगे। उसके बाद चूल्हे की आंच को तेज़ करके 5 मिनट इसे हमने मीडियम टू फास्ट स्पीड पे पकाना है। ठीक है, तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। इसके बाद हमने 1/4 चम्मच से भी कम इसमें टार्टरी या सिट्रिक एसिड को ऐड करना है, ताकि चीनी इसमें दोबारा से जमने ना पाए। आपने देखा कढ़ाई की साइडों पे आपको जमी हुई चीनी नज़र आ रही होगी। सिट्रिक एसिड की बजाय आप इसमें नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं या थोड़ा सा सिरका भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से ये लंबे अरसे तक बिल्कुल ठीक रहता है और आपको इसे फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। अगर आप इसमें ये ऐड नहीं करेंगे तो चीनी दोबारा से जमना शुरू हो जाएगी। अब हमने इसे एक तार तक नहीं पकाना है। 15 से 20 मिनट पकने के बाद भी आपको जस्ट इसमें चिपचिपाहट फील होगी, तार नहीं बनेंगी। अब यहाँ पे मेरे पास इलायची का एसेंस है, मैं 1 से 2 ड्रॉप वो ऐड करी हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इलायची का पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें रूह केवड़ा ऐड करेंगे, जस्ट 2 से 3 ड्रॉप। अगर आप इसमें ये दोनों एसेंस ज़्यादा ऐड करेंगे तो ये कड़वाहट की तरफ चला जाएगा, तो हमने इसे कड़वा नहीं करना है, जस्ट इसको खुशबूदार बनाना है। अगर आपकी संदलवुड अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो आपको इसमें संदल का एसेंस भी यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन अगर संदल अच्छी क्वालिटी की है तो इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी इंशाल्लाह। बस एसेंस ऐड करने के बाद हमने इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना ये कड़वा हो जाएगा।
तो जस्ट 2 से 3 मिनट ही हमने इसे पकाया है और चूल्हे की आंच को बंद कर दिया है। अब मुकम्मल तौर पे इसे ठंडा करेंगे और साफ़ सुथरी और खुश्क बोतल में इसे ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने जग में पहले शरबत को ऐड किया था और उसके बाद इसे बोतल में ऐड कर रही हूँ। इस तरह से आसानी होती है और आपको कीफ़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप देख सकते हैं 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा शरबत बना है ये अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रिज में रख के आप इसे 4 से 5 माह तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसे फ्रिज में नहीं रखना है तो 1.5 से 2 माह तक ये शेल्फ पे भी बिल्कुल ठीक रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। 1 गिलास संदल का शरबत बनाने के लिए 2 से 3 खाने के चम्मच शरबत के हम गिलास में ऐड करेंगे। थोड़े से आइस क्यूब्स को ऐड करेंगे और ठंडा पानी इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं और तुख्मे बालंगा भी ऐड कर सकते हैं, उससे इसकी तासीर मज़ीद ठंडी हो जाएगी इंशाल्लाह। जिगर और मैदे की गर्मी को भगाने के लिए ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। गर्मी में इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। खासकर जो बच्चे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बर्डन लेते हैं उन्हें दिन में 1 गिलास ज़रूर दें इसका। इससे उनकी जहानत में भी इजाफा होगा और उनकी याददाश्त तेज़ होगी। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।